वेलकम टू माय क्लास फॉर द पीटी कोर। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द रीडिंग। तो ये लास्ट एक्टिविटी है, लास्ट सेंटेंस है, तो हम इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बिकॉज इट्स क्वाइट ईजियर टू गेट स्कोर एज कम्पेयर टू रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग। तो टास्क ओवरव्यू में बात करूँ तो एक आपको पैराग्राफ दिया गया होगा और अगर आपके पास 5 ऑप्शंस दी गई हैं, फॉर एग्जाम्पल अ पैराग्राफ हैज़ बीन गिवन टू यू ऑफ 150 वर्ड सपोज, तो उसमें से 4 ऑप्शंस दी गई होंगी, यानी कि 4 वर्ड जो हैं वो मिसिंग होंगे और आपको नीचे 7 ऑप्शंस दी गई होंगी। 4 वर्ड्स हैं, 7 ऑप्शन है, मीन्स 3 ऑप्शंस एक्स्ट्रा से हैं। तो आपको बताना है कि फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट ऑप्शन में कौन सा वर्ड फिट बैठता है। बाकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखते हैं, दैट विल हेल्प यू मोर। 3-4 आइटम्स आएंगी ऐसे, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 पैराग्राफ आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 16 पॉइंट की ये एक्टिविटी होगी। द ट्रैप, देर आर ऑलवेज मोर वर्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया। 4 आंसर है तो आपके पास 7 ऑप्शंस होंगी, तो आपको कहीं ना कहीं पर दिक्कत हो सकती है कि कौन सा चूज करना है, कौन सा छोड़ना है। 1 पॉइंट फॉर एवरी करेक्ट वर्ड प्लेस्ड, 0 फॉर इनकरेक्ट। ऑफकोर्स वोकेबलरी, ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको फोकस करना है। द 80+ ग्रामर फिल्टर क्या है? आइडेंटिफाई द गैप टाइप बिफोर लुकिंग एट द वर्ड पूल, डिसाइड व्हाट इज मिसिंग। मिसिंग क्या है? इज इट ए नाउन? एग्जाम्पल फॉर द डैश ऑफ द प्रोजेक्ट, द के बाद हमेशा नाउन आएगा। क्या वो वर्ब है? दे हैव डैश द डेडलाइन। हैव मेंशन है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वर्ब की फॉर्म आएगी और स्ट्रांगली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। क्या ये एडजेक्टिव है? अ वेरी डैश रिजल्ट, रिजल्ट इज अ नाउन और नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है। आपको ये जानने की ज़रूरत है, आपको नाउन फाइंड आउट करना है, वर्ब बतानी है, या फिर आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। Collocations cues means of course that's important part. Look for partner words means जो कि collocations है. If the word after the blank is to, look for words like assess, relative, according और commitment. तो ऐसे words to के बाद जो है अक्सर आ जाते हैं। Contextual logic, read the sentence before and after to understand the story. आप उसके context को समझिए, आफ्टर और बिफोर द सेंटेंस स्टोरी को समझने की कोशिश करिए। इफ़ द टेक्स्ट इज अबाउट ए प्रॉब्लम, द मिसिंग वर्ड्स आर लाइकली नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल चैलेंज, इशू और ऑब्स्टेकल। अगर वर्ड में किसी भी प्रॉब्लम की बात हुई है तो एलिमिनेट द एक्स्ट्राज, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसे आप एलिमिनेट कर दो। एक्स्ट्रा जो ऑप्शन है एलिमिनेट कर दो। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया 4 आपके पास करेक्ट चॉइसेस है और 3 इनकरेक्ट है, तो ऑफकोर्स जो 3 है वो हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसे आप छोड़ दो। वंस यू फिल ए ब्लैंक, मेंटली क्रॉस दैट वर्ड ऑफ द लिस्ट। यानी कि अगर एक बार आपने जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया, आंसर एज ए सिलेक्ट कर लिया, तो उसे आप छोड़ दो, उसे आप भूल जाओ कि ये आपके पास ऑप्शन है भी या नहीं। विजुअल स्ट्रैटेजीज आपको बताएगी, हेल्प करेगी। आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अगर आपको थिंग और पीपल के बारे में जानना है तो ऑफकोर्स नाउन होगा। अगर कोई एक्शन बताया गया तो वो वर्ब की फॉर्म होगी। अगर किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया तो वो एडजेक्टिव होगा। और कोई वर्ड एल वाई के साथ है, यानी कि यहाँ पर एडवर्ब चाहिए तो वो एल वाई के साथ ही होगी। जैसे कि ग्रोथ, असेंशियल, डेवलपमेंट, रिलाई, इग्नोर, ट्रेडिशनल, रैपिडली, ट्रेडिशनल, डेवलपमेंट, क्विकली, इग्नोर, वॉइसली। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपके पास वर्ब, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव कौन से हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द रीसेंट डैश इन टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज हाउ वी कम्युनिकेट। अच्छा, यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि मैं तो आपको बताने वाला हूँ ही कि कैसे आप इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, कौन सा आंसर आएगा और क्यों। तो ये पैराग्राफ है। द रीसेंट डैश इन टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज हाउ वी कम्युनिकेट, बट बिकॉज businesses now dash heavily on digital platforms to reach their customer. It is dash for employees to develop new skills to stay competitive in this dash market. Essential, shift, rely, rapidly, growth, ignore, traditional, volatile। कितने ही वर्ड्स हैं आपके पास, ऑप्शंस कितनी हैं। ब्लैक वन, नीड अ नाउन, ग्रोथ और शिफ्ट fit context say change how we communicate, so growth or shift works, let's
लुक फर्दर, ग्रोथ और शिफ्ट दोनों ही है, बट कौन सा काम करेगा ये देखते हैं। मीन्स दोनों में से एक काम कर सकता है। तो यहाँ पर हमें ये देखने की द रीसेंट ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी, शिफ्ट तो हो जाता है चेंज, ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी डिमांड जो बड़ी हो। सेकंड में नीड्स ए वर्ब, वर्ब आपको चाहिए। बिजनेसेस नाउ मीन्स अब बिजनेसेस क्या करने वाले हैं, कुछ तो कुछ एक्शन लेने वाले हैं, सो हमें कोई ना कोई वर्ब की फॉर्म चाहिए, एंड द फॉर्म ऑफ वर्ब इज रिलाई, तो रिलाई यहाँ पर परफेक्टली फिट बैठता है। नेक्स्ट वन इज थर्ड में आपको एडजेक्टिव चाहिए। इट इज़ डिस्क्रिप्शन फॉर एम्प्लॉयज़, यानी कि एसेंशियल इज़ अ लॉजिकल चॉइस। यहाँ पर जैसे बताया गया इट इज़ डैश, इट इज़ है, तो ये कहीं ना कहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन बताती है कि कोई चीज़ डिस्क्राइब होने वाली है, तो यहाँ पर आपको नाउन चाहिए। नेक्स्ट वन इज नीड, नीड्स एन एडजेक्टिव means description market volatile changing or traditional given the tech theme volatiles fits better। तो यहाँ पर अगेन आपको जो है न्यू स्किल्स टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन दिस डैश मार्केट, तो आपको मार्केट से पहले, मार्केट इज अ नाउन, तो आपको कोई ना कोई एडजेक्टिव चाहिए, तो वॉलेटाइल एडजेक्टिव परफेक्टली फिट बैठता है। सो दैट इज रियल टाइम एग्जाम्पल फॉर यू। क्लोजिंग लेक्चर में मैं यही बात करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप इज ऑल अबाउट द नेबर्स ऑफ द प्लान। इफ यू नो योर ग्रामर, नोइंग वेयर अ नाउन गोज वर्सेस अ वर्ब, कहाँ पर आपको नाउन लगाना है, कहाँ पर आपको वर्ब लगानी है। You can eliminate half the word pools immediately. Don't just read, analyze. This is my formula. Rest of the thing, if you're having a problem, then still you can contact me on the same number. Thanks for watching.